Hi student, in our previous video we learned about arrival यूरोपियंस इन इंडिया फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। अभी उसके सेकेंड पार्ट में हम ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल पढ़ने जा रहे हैं। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स इन द ईयर 1651 C. The forts were organized for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. पहले ब्रिटिश जो है बंगाल में हुगली रिवर के किनारे अपने तरह तरह के फोर्ट्स बनाए और अपने कंपनियां बनाए, और वो उसको बनाते हुए जो बनाए उसी समय उनका मतलब वो परमिशन देने के लिए हमारे मुग़ल एम्परर औरंगजेब के पास गए, जो उन्हें ये परमिशन दे दिए कि मतलब कोई टैक्स दिए बगैर अपने व्यापार को यहाँ इंडिया में करने के लिए। Then another point, the expansion of British rule between 1757 C and 1850 C. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. ये जो टाइम पीरियड था, ये जो समय था, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उपार्जन करने का, पैसा कमाने का उसमें मतलब समय था, या फिर उसका वो दौर उसका चालू था। आज द पर द ऑर्डर पास्ड इन द बंगाल ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट्स टू टैक्स फ्री ट्रेडिंग। आज द पर द ऑर्डर के हिसाब से बंगाल के कंपनी जो है बेनिफिट्स के ऊपर ही टैक्स मतलब दिए बगैर ट्रेडिंग करना उनका समय था। हाउएवर मेनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बिजनेस में जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, वो कोई टैक्स सही से देते नहीं थे। एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेट फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस विद इन टर्न वाज अपोज्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल। इसके परिणाम स्वरूप मतलब जो इनकम होता था, जो टैक्सेस कलेक्शन होती थी बंगाल में, वो धीरे धीरे घटता गया, और इसके विरोध में नवाब ऑफ बंगाल अपोज किए, ये स्वर उत्तोलन किए, ये उसको मतलब आवाज़ उठाया इसके बारे में। मुर्शिद कुल खान जो तब के बंगाल थे, उनका इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठा था। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग गिवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान। यही जो इशू, ये जो दौर चलता रहा कब तक ना, अलीवर्दी खान के तक, अलीवर्दी खान के टाइम पीरियड तक। अलीवर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज। अलीवर्दी खान के बाद उसके बेटा सिराजुद्दौला अपने चार्ज में आया या फिर सिंहासन में आया। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। जिस डिस्प्यूट के वजह से, जिस मतभेद के वजह से ब्रिटिश के साथ इनका जो बर्ताव चलता आ रहा था, इसके वजह से सिराजुद्दौला को बहुत बैटल या युद्ध के सामना करना पड़ा ब्रिटिश के साथ। उसमें से एक ब्रिटिश के साथ जो मतलब बैटल हुआ, वो बैटल है बैटल ऑफ पलासी। सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर ऑफ 1756। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बने साल 1756 में। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। उनका बहुत मतलब ब्रिटिश के प्रति बहुत मतलब घृणा भाव, बहुत मतलब द्वेष भाव था। द ब्रिटिश हेल्प द कंपटीशन ऑफ सिराजुद्दौला बाय कंस्पिरेसिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। जिसके वजह से सिराजुद्दौला ज़्यादा दिन तक बंगाल के सिंहासन के ऊपर नहीं रह पाए। देयर आर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उनके बीच में बहुत बार ये रही, टैक्सेस को लेकर मर्चेंट और ब्रिटिश मर्चेंट के और नवाब के बीच में बहुत बार मतभेद होते रहा। व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल्ड टू पे टैक्सेस व्हिच वर एप्लीकेबल
to both Indian and foreign merchant, the situation come to a boil. जैसे ये सब सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ते गया, जो ये लोग फेलोर हुए अपने टैक्स को देने के लिए, कर पे करने के लिए, तो समय जो है, परिस्थिति जो है बहुत भयानक बनता गया. ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री, पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस. तो ब्रिटिश के नवाब ये घोषणा कर दिए, ये आदेश दिए कि कर दिए बगैर, उसके टैक्स दिए बगैर कोई भी ब्रिटिश कंपनी अपने फोर्ट या फैक्ट्री को यहाँ चला नहीं पाएंगे. दिस प्रोविजन वाज एनफ फॉर सिराज टू अपवर्ड फॉर वार. ये जो प्रोविजन था, ये जो मतलब उनका हस्तक्षेप था ब्रिटिश के वाणिज्य के ऊपर, उनके व्यापार के ऊपर, ये एक युद्ध के लिए बहुत सफिशिएंट था, बहुत एनफ था, बहुत ज़्यादा था. एंड द सक्सीड इन एक्सप्लेनिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता. इनको कलकत्ता से को हटाना बहुत ये ज़रूरी हो गया था ब्रिटिश को सिराज उद्दौला के लिए. द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव के साहाଯ୍य में, रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में ब्रिटिश रूलर सिराज उद्दौला के ऊपर आक्रमण कर दिया. क्लाइव ब्रीडेड मीर जाफर, द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ सिराज उद्दौला, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. तो वो उनके सिराज उद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे उसको अपने साइड में लेते हुए, उसको ये लालच देते हुए कि अगर तुम हमारे मदद करोगे तो हम तुम्हें सिंहासन दे देंगे, इसके प्रोमिस करते हुए, इसके आशा दिलाते हुए उनको अपने तरफ कर लिए. विथ हिज हेल्प, उनके सहारे रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड हिम एंड मर्डर सिराज उद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी. उसके हेल्प से ही रॉबर्ट क्लाइव क्या कर दिए ना, सिराज उद्दौला के मर्डर कर दिए बैटल ऑफ पलासी में, उसमें डिफीट भी कर दिए. दिस वाज द फर्स्ट वार फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया व्हिच मार्केट द बिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ये जो पहला युद्ध था 1757 में, जो ब्रिटिशर के तरफ से एक बड़ा युद्ध था इंडिया के लिए. दस दिस वार इज कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये युद्ध को एक टर्निंग पॉइंट के हिसाब से इंडिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में लिया जाता है. देन अनदर वार फॉट विथ ब्रिटिशर वाज बैटल ऑफ बक्सर. आज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मिर्जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल. जैसे नवाब ऑफ बंगाल बनाने के लिए मिर्जाफर को ब्रिटिशर प्रॉमिस किए थे, उसी हिसाब से उनको नवाब बना दिया गया. रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड. रॉबर्ट क्लाइव अपने कार्यकाल पूरे होने से इंग्लैंड वापस चले गए. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ मिर्जाफर बिकेम्स हॉस्टिल टुवर्ड्स द ब्रिटिश. मिर्जाफर भी धीरे धीरे मतलब अपने ब्रिटिशर के तरफ थोड़ी सी मतलब उनका भाव जो है थोड़ी सी बदलने लगा, उनका रवैया थोड़ा बदलने लगा. द कंपनी डिसाइड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम. जिसके वजह से कंपनी ये डिसीजन लिया, कंपनी को ये लगा कि अभी उसके जगह में उनके सन इन लॉ मीर कासिम को बैठाया जाए. मीर कासिम वाज एन इफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर. जो कि मीर कासिम जो थे एक इफिशिएंट, बहुत कार्यदक्ष और बहुत डिसिप्लिन और चालाक रूलर या राजा थे. The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. यहाँ भी वही वजह थी टैक्सेस की, जो कंपनी टैक्स नहीं देते थे और जिसके वजह से ये मीर कासिम और उनकी जो फोर्स और ब्रिटिशर के फोर्स या फिर उनके ब्रिटिशर के जो सैनिक एक साथ मुठभेड़ हुए. कब? इन 1763. मीर कासिम वाज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड. वो मीर कासिम डिफीटेड हुए, परास्त हुए कंपनी से, लेकिन वो भाग निकले, वहाँ से बच निकले थे. ही रिकॉग्नाइज हिज आर्मी एलोंग विथ द फोर्सेस ऑफ नवाब ओध सिराज उद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू. वो वहाँ से निकलकर अपने आर्मी के साथ चला गया नवाब ओध के नवाब के पास और सिराज उद्दौला और मुगल एम्परर आलम शाह आलम सेकेंड में. देयर कंबाइंड फोर्सेस मीट द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764. उसके बाद वो सब एक साथ मिलकर 1764 में युद्ध के लिए तैयार हो गए. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओन द वार.
फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध को जययुक्त कर लिया। एंड ऑल द ऑफ सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्परर वाज अंडर देयर कंट्रोल। ये तीनों एक साथ मिलके शाह आलम एम्परर ऑफ मुगल एम्परर, देन अवध, देन बंगाल, सब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगेन रॉबर्ट क्लाइव कम बैक टू इंडिया टू टेक द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरे बार फिर वो रॉबर्ट क्लाइव जो है इंडिया में आए। दैट्स वाई द ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी एमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक व्यापार की कंपनी थी, एक व्यापार का जो उद्देश्य में लोग आए थे, वो धीरे धीरे अपने भारत के अंदर एक राजनीतिक पावर या राजनीतिक शक्ति विस्तार करते गए हमारे उपमहादेश भारतवर्ष में। इसके साथ ही यहाँ से ही हमारे भारत के प्रति ब्रिटिश का जो रूल्स था, कैसे था, क्या था, वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये थी हमारी पहले चैप्टर की सेकंड पार्ट, जो अभी ख़त्म हो गई है। आपको मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स।